है जी कुछ डाउट? एक मिनट देख लेता हूँ। तो कुछ पूछना है किसी को? डाउट कोई है कि नहीं? और नहीं है तो फिर यहीं स्टॉप करते हैं। हाँ सर। सर उस शेप स्केल के बारे में आप। अच्छा। हाँ वो आप सही कह रहे थे। जो आप क्या पूछ रहे थे उस समय, सेप पैरामीटर? हाँ सर, वो दो पैरामीटर है ना, शेप और स्केल, उसका क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ से क्या है, माने इम्पैक्ट क्या है, फिजिकल इम्पैक्ट। अच्छा, तो मतलब गामा में ही देख लो आप। जैसे गामा में था, तो जैसे हम लिखते हैं जो सेप पैरामीटर, आई थिंक वो वही होगा। वो हाइट बताता है मेनली, आई थिंक वो जो है ना, कि ओरिजिन से या बोलूँ एक्स एक्सिस से कितना हाइट होगा, वो आई थिंक बताता है। और जो दूसरा आपका है, क्या है दूसरा? स्केल वाला नहीं? स्केल तो स्केल। स्केल क्या करेगा? स्केल मेनली क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा काइंड। तो ये जो अल्फा होता है, ये क्या बोलते हैं? लोकेशन। और स्केल है ना, तो वैसा रखते हैं, तो ये उसके हिसाब से हाइट को एडजस्ट करेगा ना। ये मुझे लगता है ना सिमुलेशन से देखना आसान होगा। जैसे हम लोग गामा में लिख स्केल। रहे हैं, जैसे मतलब कहना मतलब एक ऐसा कोई पीडीएफ, चलो अब यहीं देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें सर लाइक ओरिजिन शिफ्ट, हाँ हाँ उस हाँ, टाइप का। जैसे हाँ उस तरह से ही। तो ये जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एग्जांपल के लिए हम गामा ही डिस्कस कर रहे थे ना। जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे, ये कैसे ओपन होगा? तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? जैसे के 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। आ, सर टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा पॉइंट्स आएगा। है ना? हाँ उस तरह से कुछ होगा कि वेरिएशन है। अच्छा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में लग रहा है, ये बता रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस। मतलब आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो पैरामीटर के वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो पीडीएफ में क्या चेंज आ रहा है, ये ना। तो वो बस देखना पड़ेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या उसका वो है। मेनली आपका यहाँ पे आंसर देखिए, जो पूछ रहे थे ना, ये देख रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्राफ देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट दे वांट टू कन्वे। ये कैसे कह रहा है कि जो रेड वाला है लो शेप एंड लो स्केल, ठीक है। फिर जो ग्रीन वाले में लो शेप एंड हाई स्केल। फिर ये जो ब्लू वाला है, उसमें हाई शेप एंड लो स्केल है। एंड जो ब्लैक वाला कलर का ग्राफ दिख रहा है, वहाँ पे हाई शेप एंड हाई स्केल है। तो अब देखो क्या होगा। कुछ समझ आ रहा है? इस ग्राफ में यू कैन ऑब्जर्व दिस ग्राफ, तो आपको आइडिया मिलेगा कि स्केल और लोकेशन, स्केल और शेप से क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? सर मुझे लगता है तो क्या वेरिएंस का बात करते हैं क्या, वैसे हाँ हाँ। से क्या वेरिएंस तो कुछ बता दीजिए क्या, क्योंकि वो हाइट तो ज्यादा रेड कलर की है ना, तो हाँ उसका तो शेप ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ये तो डिपेंड करेगा पीडीएफ कैसा है उसके नेचर पे। तो ये गामा के पीडीएफ की बात कर रहा ना, तो गामा का पीडीएफ ऐसा बिहेव करेगा।
कोई दूसरे पीडीएफ में जो आप कह रहे हो वैसा हो सकता है, तो उस तरह से इफेक्ट करेगा वो। मतलब यहाँ अल्फा लो है कहने का मतलब, तो इसका ग्राफ का हाइट ज़्यादा है ना, और अल्फा को जब लार्ज कर रहे हैं तो ग्राफ का हाइट इधर शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे इसका टेल राइट में शिफ्ट होगा तो हाइट भी तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। जब टेल को आप राइट शिफ्ट में करेंगे तो हाइट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो वैसा होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो एरिया अंडर द फंक्शन, एरिया अंडर अ पीडीएफ टोटल तो 1 ही आना है, बिकॉज इंटीग्रेशन पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होता है। सो एरिया अंडर अ पीडीएफ हमेशा 1 होगा। इसकी वजह क्या है कि ग्राफ आप देखो, जैसे जो गामा अल्फा है वो गामा गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में गामा अल्फा कहाँ आता है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? व्हेन यू राइट पीडीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें गामा फंक्शन आता है ना, गामा इंटीग्रल। तो गामा इंटीग्रल गामा अल्फा जो है वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है, न्यूमरेटर में आता है पीडीएफ में, डिनोमिनेटर में। है ना? सो डिनोमिनेटर में है, इससे क्या होगा तब? तो जो आप अभी कह रहे हैं कि जैसे अल्फा बहुत ज्यादा होगा तो पीडीएफ तो उतनी छोटी होगी। हाँ जी सुकांता, आर यू गेटिंग? हाँ So that's why now when you write PDF, for example, this PDF I'm considering, or the other one you take. So so this gamma alpha is in denominator, right? So when you increase the gamma, the value it will, है ना, it is inversely proportional to PDF ना, ये तो PDF के inversely proportional है। तो अल्फा जितना लार्ज लोगे वो उतना ज़्यादा इसको कम करेगा पीडीएफ को। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जितना आप, है ना, जो आपके पास जो शेप पैरामीटर है, अल्फा इज द शेप पैरामीटर, ठीक है ना। तो इस केस में जो अल्फा को बोलते हैं शेप पैरामीटर। सो अल्फा इज शेप पैरामीटर। तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा पीडीएफ को उतना हाइट को कम करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये इतना डिवाइड करेगा ना तो कम कर देगा एक्चुअली, दैट्स वाई, ठीक है। सो इस तरह हो रहा है। अब स्केल का तो ये ग्राफ बना देगा, आपको ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इस वाले में बीटा को बोलते हैं स्केल पैरामीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बीटा रहता है वो रेट पैरामीटर रहता है, ठीक है, इस वाले पीडीएफ में। सो यहाँ पे बीटा ये है और इस वाले पीडीएफ में बीटा है, स्केल पैरामीटर है। तो ये जस्ट नेम दिया गया है। अब नाउ यू कैन, है ना, सी द इफेक्ट ओवर डिफरेंट पैरामीटर पे ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो उससे आपको इफेक्ट दिखेगा। तो अल्फा जितना लार्ज होगा पीडीएफ की हाइट उतनी कम होगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग। और तो अल्फा इज एक्चुअली स्केल पैरामीटर। अब बीटा का इफेक्ट देखो, बीटा क्या है, तो डिपेंड करता है कौन से वाले पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। सो हम शेप जो यहाँ पे है ना, तो इस वाले में चेक करो, सॉरी स्केल ये है ना, स्केल। तो यहाँ देखो बीटा अगर बहुत ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, अगेन ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्केल पैरामीटर की। बीटा इज अ स्केल पैरामीटर है, व्हेन बीटा इज टू मच लार्ज तो अगेन ये और कम करेगा उसको, तो वैसे ही इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे जब लो शेप पैरामीटर है तो ये ओरिजिन के पास में ग्राफ रहेगा या वाई एक्सिस के पास ग्राफ रहेगा, ठीक है। एंड देन जब बीटा लार्ज होगा तो वो ऐसे वाई एक्सिस से उतना दूर जाएगा। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो आप, हाइट और, है ना, जो जो साइड है, विड्थ है, दोनों इफेक्ट हो रहा है अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ भी आप दूसरा ग्राफ में यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि बोल रहा है शेप 5 स्केल 3 है, तो ये आपका जो ब्लू कलर का ग्राफ है, शेप 5 स्केल 5 है, तो आपका ये येलो कलर, ये जो भी है ना, जो भी कलर आपको दिख रहा है वो कलर है।
एंड जब सेप 5 है और स्केल 2 है, तो देखो स्केल के रिस्पेक्ट में क्या इफेक्ट हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व हेयर डायरेक्टली। सेप सब में 5 फिक्स है ना, सेप इज फिक्स्ड एज 5। व्हेन यू चेंज द स्केल व्हाट हैपेंस, जब स्केल 2 था तो ग्राफ ये है, स्केल 2 है तो, जब स्केल 3 है तो ग्राफ ये है, स्केल 5 है तो ग्राफ ये है, ठीक है ना, ऐसा स्केल 2 स्केल 3 स्केल 5, ठीक है, स्केल 2 3 5 उस तरह से है। वैसे ही शेप को चेंज करके देख लो, तो वैसे ही आपका शेप के रेस्पेक्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही इफेक्ट है ना, मेनली क्या हो रहा है, हाइट भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, सो दैट यू कैन सी विथ ग्राफ। सर हाँ सर ये जो हो रहा है ना स्क्यूनेस, ये अगर हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा देते तो कैसा रहता? स्क्यूनेस की वैल्यू या क्या? नहीं, ये जो हो रहा है ना, जो शेप पैरामीटर के साथ अच्छा स्क्यूनेस का जो यहाँ दिखा रहा है, तो ये जब बढ़ता है, अल्फा जब बढ़ता है तो जैसा हो रहा है, ये यस रिलेशन की बात कर रही हूँ। हाँ। अच्छा तो इस तरह देखना, एक्चुअली ना सबका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होता है, ये तो ग्राफ, चूंकि मैं ग्राफ देखा हूँ, तो ऐसे करके ईच डिस्ट्रीब्यूशन का आप देख लो एक, है ना, उसके अकॉर्डिंग यू कैन ऑब्जर्व। जैसे मान लो जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसका गूगल से, मतलब ग्राफ बनाना कई बार इतने डिफिकल्ट फंक्शन का आसान नहीं होता है, सो वी कैन डायरेक्टली नॉट ड्रॉ ग्राफ। तो वो आप देख सकते हैं, आप देखिए, बाकी डाउट है तो पूछिए, जैसे इन्होंने पूछा कि क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने बताया सेप फिक्स है, स्केल चेंज होने से क्या हो रहा है, देखो राइट शिफ्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हाइट डिक्रीज हो रही है। तो ये बाकी पीडीएफ में भी यू कैन ऑब्जर्व, जैसे बाकी ग्राफ बाकी ग्राफ में देखो, यू कैन ऑब्जर्व दिस कि व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए आपको गूगल करके ही देख लो, मेनली ग्राफ पे देख लो, 3D ग्राफ तो ऑनलाइन बहुत सारे ग्राफिक्स अवेलेबल है, तो उससे दिख जाएगा आपको। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, उस पर थैंक यू। देखिए, थैंक यू, हाँ उस पर देखिए। नहीं कुछ हो रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं ना, जब आप पूछोगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, चलो ठीक है, ठीक है, थैंक